आइए अब पिंडोरा चुंगी चलते हैं, जहां हम एक ऐसी खातून शमा बीबी की तलाश में आए हैं जो मर्द के रवैये से दिल बर्दाश्ता हुई और खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। सुनिए, शमा अपने जल जाने का किस्सा सुना रही है। पढ़ने का हद से ज़्यादा शौक था, कोशिश करके पढ़ना चाहा। भाइयों के रवैये नहीं ठीक थे, मेरे भाई ने ये होने ही नहीं दिया। मुझे तो घर से ये मिला, मैं अब बाहर के लोगों को क्या देखूँ कि मुझ पर वाजे कसेंगे या क्या करेंगे। पहले घर से इब्तदा हुई है, इतना फिर हुआ कि इतनी लड़ाई हुई तो मैं बस दिमाग में आया कि बस मर जा। मैंने तेल डाला और आग लगा दी, खुद को आग लगा दी। इस तरह तेल मैंने डाला है ना, तो इस तरह सारे पूरे जिस्म को आग लगी है। बुझाई मेरे उसी भाई ने ही आग को मेरे पानी गिरा के आग बुझा दी थी। तो बाहर गए तो कहते हैं कि नहीं ये भी इसे जलाया गया है। पुलिस वो नहीं अस्पताल वाले केस नहीं ले रहे थे उस टाइम, उन्होंने पुलिस वाले को फ़ोन कर दिया। वो आ गए, मेरे मुंह पे थप्पड़ भी उन्होंने मारे हैं कि लिख फिर सैन पता नहीं अब मुझे थप्पड़ मारे, बिल्कुल मारे हैं उन्होंने थप्पड़ मार के फिर मुझ पे खुदकुशी का केस बना। सिर्फ ये साबित करने के लिए कि शमा की जिंदगी में कोई परवाना नहीं है, इसने खुद को आग लगा ली और 60% जिस्म जला बैठी। लेकिन सुनिएगा उन इदारों की दरिंदगी, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, जिनका पेशा हुआ करता है। फिर मेरी अम्मी से समझो कहते हैं कि हम तेरे बेटे पे केस कर रहे हैं। मेरी अम्मी ने कहा मेरे बेटे पे ना करें, वही कमाने वाला तो वही था ना, अब जैसा भी है तो भाई है ना, कमाने वाला वही था। तो फिर खुदकुशी का केस उन्होंने कहा तब हम खुदकुशी का केस बनाएंगे। 5000 रुपया लिया उस टाइम उन्होंने। अस्पताल तक जाने तक बिना मुझे थप्पड़ लगते रहे। कहती हैं कि क्या डॉक्टर क्या पुलिस वाले उन्होंने बुला लिए, कहते हैं कि तू लिख के तुझे भाई ने जलाया। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे भाई ने नहीं जलाया, मैंने खुद आग लगाई है। मेरे मुंह पे थप्पड़ भी लगे हैं पुलिस वालों के। ये सेंटर अस्पताल में मुझे आज भी वो दिन याद है। शमा बीबी पढ़ ना सकी, वजह वही अजली मसला बनी कि औरत बाहर निकलेगी तो मर्द छेड़ेंगे। एक लड़की जो सिर्फ भूखी नजरों की वजह से तालीम के जेवर से महरूम रह गई, ये जुर्म है और इस जुर्म में शमा के भाई के साथ पूरा मुआशरा बराबर का शरीक है। जिन्स ज़दा अफराद क्या कहकर औरत को दावत गुनाह देते हैं, सुनिएगा इस मजलूम औरत की जुबानी। कोई क्या कहेगा सोने लगने पे, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है आओ ना कदू मिलसो, इस तरह के बाजारी जुमले। अल्लाह तौबा, अल्लाह इनसे बचाए। अच्छा, क्या दिल पे क्या गुजरती है? दिल पे फिर वो गुजरती है कि हमारा माशरा है, ये मुसलमान है, इनके घर माएँ बहनें नहीं हैं क्या? ये आज हम ही निकली हैं, इनकी बहनें माएँ नहीं निकलेंगी बाहर। फिर उन पे भी होते होंगे, उन्हें एहसास ही नहीं है, बस ज़मीर मर गया अंदर से, यही बात है। कुछ मर्दों की वजह से, सारे नहीं हैं, कुछ मर्दों की वजह से, कहते हैं ना कुछ गंदी मछलियों की वजह से सारा तालाब। अब कोई हम अगर रात को निकलते हैं ना, तो आपको ये हमारा क्या पता, कोई मजबूरी हम निकल रहे हैं रात को कि हमें जाना है, अकेले ही जाना है, मियाँ कहीं गया हुआ है, फ़र्ज़ करें कोई बच्चा बीमार है, हमने निकलना है, तो हमें कोई हमारे साथ हेल्प भी करना चाहेगा ना, हम डर की वजह से उसके नज़दीक नहीं जाएंगे। क्या पता ये हमारे, क्योंकि कुछ मर्दों ने सारे माशरे को इस तरह कर दिया ना कि अब कोई सही भी है ना, उनसे भी हम डरते हैं। शमा की जिंदगी में सरे राह मिल जाने वाले कई आवारा मिजाज मर्दों के जिनसी रवैयों और सेक्सुअल हैरासमेंट के वाकयात इसके जल जाने के बाद भी इसे याद हैं। इन्हीं में से चंद बातें आप भी सुनिएगा। तो ये मर्दों का रवैया ये बचपन से हो रहा है। बचपन में कहीं सौदा लेने जाते थे ना, तो ये मर्द इस तरह देखते हैं ना, बड़े बड़े, ये नहीं कि कोई हो, इस तरह देखते हैं मुअज़्ज़ज़, और ऐसे पास से भी गुजरेंगे ना तो ऐसे तरीके से प्यार करेंगे ना कि बच्चे को भी बुरा फील होगा कि ये कर क्या रहे हैं। मैं कसम से अम्मी को कहती थी, अम्मी मैंने सौदा लेने नहीं जाना, ये नहीं बता सकती थी कि मुझे उनकी ये नज़रें नहीं अच्छी लगती, या कुछ अंदर ही मर जाता है बंदा ना, और लड़की ना बता सकती है कुछ। तो अब बड़े हो गए हैं, अब भी कहीं जाए ना, तो मैं कहती हूँ ये सब्ज़ी, ये
कोई दुकानदार के पास वो और घंटा खिला रखेगा कि ये इसे ज़रा चल थोड़ी देर देख ही लें, और कुछ नहीं कर सकते, तो देखना तो हमारे इख्तियार में है ना। सौदा लेट देंगे कि नहीं ये खड़ी रहे कोई बात नहीं, बूढ़ी आएगी उसे दे देंगे, ज़रा कुछ थोड़ी होगी उसे। मर्दों की रास्ते में की बात ना पूछे, पास से गुजरेंगे ऐसी बात कर जाएंगे कि ना उसे कुछ कह सकता है बंदा, क्यों अपनी बेइज्जती होगी। रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को बड़ी शान शौकत और वज़ादारी देकर पैदा किया, वस्फ ज़र्फ और नजरिए की दौलत से इसे माला माल किया। लेकिन न जाने क्यों कहीं कहीं मर्द औरत को तन्हा देखकर खाली पेट दरिंदा बन जाता है। हम मुसलमान मुआशरा हैं और रोज़े मैशर पर दिलो जान से यकीन रखते हैं। हमारे यहाँ अब से कुछ अरसा पहले तक हया और अखलाकियात का इस कदर कबाड़ा हरगिज़ नहीं हुआ था जितना कि आजकल हो गया है। इज्जतें सांझी थीं, माँ बहन बहू बेटी गली से गुजरा करती तो मनचले भी नजरें झुका लिया करते थे। औरत को जिनसी तौर पर हरासा करने का तसव्वुर हम मुसलमानों में कम अज कम हरगिज़ नहीं था। लेकिन अक़दार और अखलाकियात का जनाजा उस दिन निकला जिस दिन जिनसी बेराहरवी और मर्द व जन के जिनसी इख्तलात के रोमांटिसिज्म में मुब्तला भारतीय मीडिया हमारे घरों में घुस आया था। हम उस रोज़ लुट गए थे जब हमारे बच्चे बच्चियों के दिलों में हिंदुस्तानी सकाफत धड़कने लगी थी। जिस हिंदू कल्चर की लानत से हमने ज़िंदगी और इज्जतों की कुर्बानियां देकर जान छुड़वाई थी, अगर आज भी वो हमारे साथ है तो यकीन कर लीजिए कि हम कभी भी आज़ाद नहीं हुए थे। सोचिएगा ज़रूर, एंड जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ ऑलवेज। अल्लाह हाफ़िज़।